हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द एम्पायर वेब सीरीज का एपिसोड 3। मैंने सीरीज के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को भी हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो पहले आप वो देखें क्योंकि हो सकता है कि कहानी आपको समझ में न आए। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं वजीर खान को, जो एक शख्स से चर्चा कर रहे होते हैं कि दुश्मन के नगाड़े बहुत तेज बज रहे हैं, मतलब दुश्मन हमारे करीब है। इस पर वो शख्स कहता है कि उनके मुखबिर से खबर चली है कि दुश्मन अभी बहुत दूर है। तब वो शख्स कहता है कि हमें बादशाह बाबर को इस बारे में खबर देनी होगी। और अब हम देखते हैं कि बादशाह बाबर और सभी महल के गेट पर होते हैं और बाहर से कोई उन्हें पुकार रहा होता है। तब वजीर खान कहते हैं कि ये दुश्मन की कोई चाल भी हो सकती है। तब बाबर सिपाहियों को तैयार रहने को कहते हैं और दरवाज़ा खोलने को कहते हैं। तब वो देखते हैं कि वो उनका कासिद होता है, जो उनके लिए मदद लेने गया था, पर शेबानी खान ने उसे पकड़ लिया और उसको अधमरा करके छोड़ दिया। तब वजीर खान कहते हैं कि उनके 3 कासिद पकड़े जा चुके हैं और कोई हमारे बीच ही मौजूद है। तब बाबर कहते हैं कि वो पता लगा कर रहेंगे कि वो कौन है। पर समरकंद में भूखमरी का दौर आ जाता है फ्रेंड्स, और समरकंद की जनता के लिए बाबर अपना शाही गोदाम खोल देते हैं। तब महमूद कहते हैं कि शाही गोदाम में इतना अनाज नहीं है और वो मुश्किल से 2 हफ्ते ही चल पाएगा। तब बाबर कहते हैं कि वो तब देखेंगे, लेकिन वो अभी उनकी जनता को इसे भूखे मरता हुआ नहीं देख सकते। अब शाह बेगम फिर उनसे नाराज हो जाती हैं क्योंकि वो शाही गोदाम खोल देते हैं, लेकिन खानजादा उनका समर्थन करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है। अब हम शेबानी खान को देखते हैं, जो कमर अली से बात करते हैं, जहां कमर अली बताता है कि हमारे हमलों से बाबर पूरी तरह टूट चुका है। तब शेबानी खान कहता है कि इसके जिम्मेदार भी खुद बाबर हैं, क्योंकि अगर ना वो किसी से वादा खिलाफी करते तो ना कोई उनके खिलाफ होता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि समरकंद में भूखमरी हो चुकी है और वहाँ की जनता को शाही गोदाम से अनाज दिया जा रहा है, लेकिन बादशाह के कहने पर हर इंसान को 2 बोरी अनाज देना था, लेकिन उनके सिपाही वहाँ मुट्ठी भर अनाज बांटते हैं। इस पर एक नौजवान उनका विरोध करता है और तब उसे वो वहाँ से भगा देते हैं। अब वो नौजवान उन सिपाहियों का पीछा करता है जो अनाज बांट रहे होते हैं, और वो देखता है कि वो किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं ताकि रियासत में भुखमरी और फैल जाए। पर सिपाही उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, पर वो भाग निकलता है और बादशाह से मिलने जाता है, जहाँ उसे दरवाजे पर रोक लिया जाता है। तो वो वहाँ वो एक तोहफा बताता है जो बादशाह ने उसे दिया था। और फ्रेंड्स, वो नौजवान कासिम होता है जिसने समरकंद फतेह करने में बाबर की मदद की थी। अब जब उसे बाबर के सामने पेश किया जाता है तो वो उसे पहचान जाते हैं और वो ये सारी बातें बादशाह को बताता है, और ये भी बताता है कि उसने वहाँ उस शख्स को देखा जो रियासत से गद्दारी कर रहा है। अब बाबर महमूद के पास आते हैं, जो अपने बच्चे के साथ होता है। तब बाबर बताते हैं कि उस गद्दार का पता चल गया है, और तब कासिम आता है और हम देखते हैं कि जब उसने सिपाहियों का पीछा किया था तब उसने महमूद को उन सिपाहियों को पैसे देते हुए देखा था। तब फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि गद्दार और कोई नहीं महमूद है, और वो समरकंद ना मिलने पर बादशाह को धोखा दे रहा है। और तब बादशाह उसे गद्दार घोषित कर देते हैं और उसे समरकंद की जनता को सौंप देते हैं, जहाँ जनता उसे पत्थर मार मार कर मार डालती है। इधर निष्का को जब ये पता चलता है तो वो भी अपने बच्चे के साथ अपनी जान दे देती है। अब बाबर रियासत की जनता को भूख से बेहाल नहीं देख पाते, और वो फैसला करते हैं कि वो शेबानी खान को समरकंद सौंप देंगे ताकि यहाँ की जनता ऐसे ना मरे। अब कासिम की इस मदद पर बाबर उसे अपना सलाहकार बना लेते हैं। इस पर उनकी नानी कहती है कि फरगाना हमारे हाथ से चला गया और अब तुम समरकंद देने की बात कर रहे हो, तो अब जाओगे कहाँ। तब बाबर कहते हैं कि उनका सपना तो शुरू से हिंदुस्तान ही है। तब शाह बेगम कहती हैं कि हिंदुस्तान को फतेह करना और लोधी की फौज का सामना करना इतना आसान नहीं है, पर बाबर अपने फैसले पर कायम रहते हैं। और अब शेबानी खान और बाबर की मुलाकात होती है, जहां शेबानी खान के सामने बाबर उनकी 2 शर्तें रखते हैं। पहले कि वो समरकंद के लोगों का हमेशा ख्याल रखेंगे, और दूसरा उनके और उनके करीबी लोगों को बाइज्जत यहाँ से जाने देंगे। तब शेबानी खान मान जाता है और कहता है कि वो सबको जाने देगा सिवाय एक के, खानजादा। तब बाबर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन शेबानी खान कहता है कि उसे यकीन होना चाहिए कि तुम पलटकर हमला नहीं करोगे, और इसलिए वो खानजादा को अपने पास रखेगा। तब बाबर वापस आ जाते हैं, पर सबकी जिंदगी बचाने के लिए खानजादा खुद को कुर्बान करने को तैयार हो जाती है, और इस तरह बाबर अपने पूर्व लोगों के साथ वहां से चले जाते हैं और खानजादा को वहां बंदी बना लिया जाता है। अब बाबर सीरम में अपना डेरा डालते हैं और सदमे में चले जाते हैं, जहां वो खुद को सजा देते हैं। इधर शेबानी खान खानजादा को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटती। इधर बाबर नशे के आदी हो जाते हैं, जहां वजीर खान कासिम पर गुस्सा होते हैं कि तुमने बाबर को गलत संगत में लगा दिया। इस पर वो कहता है कि बाबर की वो बस तकलीफ कम करना चाहता है। अब हम इधर खानजादा को देखते हैं, जहां एतबार, जो कि शेबानी खान का ही एक गुलाम होता है, वो खानजादा को समझाता है कि आपको शेबानी खान की कमजोरी को पकड़ना होगा और उस पर तभी आप जीत हासिल कर सकती हैं, वरना आपको 2 साल हो चुके हैं उसकी कैद में, और इस तरह आप खुद ही टूट जाएंगी। अब नेक्स्ट सीन में बाबर नशे की हालत में अपने खेमे की ओर जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी माँ कुतलुक पानी में डूब रही है,
पर वो इस हालत में भी नहीं होते कि उनको बचा सकें और फिर वो नदी में कूद पड़ते हैं, जहाँ फिर कासिम उन्हें और एक लड़की कुतलुक बेगम को बचा लेती है। अब यहाँ गुस्से में बाबर वजीर खान को चिल्लाते हैं कि अम्मी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी थी। तब शाह बेगम बाबर को चिल्लाती हैं कि ये लोग तुम्हारे एक कहने पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं और तुम इन पर चिल्ला रहे हो, और रियासत और अपनी माँ की जिम्मेदारी आपका फर्ज था। ऐसे आप शिबानी खान को हराओगे। नशे और अय्याशी में चूर तुम वो बाबर नहीं रहे, और तकलीफ से तुम्हें ही नहीं हमें भी है। अब हम खानजादा को देखते हैं जो सच समझकर खड़ी होती है। तब शेबानी खान उनको देखकर कहता है कि तुम टूट गई हो। तब खानजादा कहती है कि नहीं। इस पर शेबानी खान कहता है कि इतना गुरूर अपनी खूबसूरती पर, लेकिन एक दिन ये ढल जाएगी तब क्या होगा। तब खानजादा कहती है कि ये खूबसूरती मेरी पहचान नहीं है, और वो अपना गाल एक चाकू से काट लेती है। और फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।